हेलो दोस्तों, की हालचाल। मैं हूं आपका अपना मनीष और उम्मीद करता हूं अच्छा ही होगा आपका हाल। फिलहाल मैं हूं गुरुओं की पावन नगरी अमृतसर के अंदर। अमृतसर जो है न सिर्फ पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, बल्कि अगर बात की जाए इम्पोर्टेंस की तो पंजाब का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। आज इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं अमृतसर के अंदर आप कौन कौन से स्थानों पर घूम सकते हैं, जो सभी दर्शनीय स्थल हैं, उनकी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। अमृतसर घूमने की शुरुआत करनी चाहिए उस स्थान से जिससे मिला था अमृतसर को इसका नाम, जो है सिखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान, यानी हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा, जिसे स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल और दरबार साहिब भी कहते हैं। आपको इसके सुबह के समय दर्शन तो करने ही चाहिए, साथ में आपको करना चाहिए इसका रात्रिकालीन दर्शन भी, क्योंकि रोशनी से जगमगाने पर यह और भी ज्यादा सुंदर दिखता है, चमकता है। स्वर्ण मंदिर के बाहर राइट साइड में एक प्राचीन शनि मंदिर भी है, इसके दर्शन करना भी आप ना भूलें। इसके बाद में आप विजिट कर सकते हैं स्वर्ण मंदिर के पास स्थित एक ऐतिहासिक स्थान, जिससे जुड़ी है नरसंहार की एक क्रूर दास्तान, यानी कि जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग में आप इस दुखद घटना से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ में शहीदी कुएं और शहीदी स्मारक पर यहां शहीद हुए भारतीयों को आप श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। ब्रिटिश सेना की क्रूरता की गवाही आज भी यहां की दीवारों में मौजूद निशान देते हैं, जो कि ब्रिटिश सेना की बंदूकों से निकली गोलियों से बन गए थे 13 अप्रैल 1919 के दिन। इसके बाद में आप जा सकते हैं अमृतसर से 30 किलोमीटर दूर अटारी वाघा बॉर्डर पर और बन सकते हैं गवाह यहां प्रतिदिन होने वाली बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी परेड के, जिसमें भाग लेते हैं भारत की तरफ से बीएसएफ के जवान और सामने होते हैं पाकिस्तान के सैनिक। हर भारतीय को एक बार यहां जरूर आना ही चाहिए, खासकर अगर आप आए हैं अमृतसर घूमने के लिए, तब तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण स्थान आपको अमृतसर यात्रा में मिस नहीं करना चाहिए, वह है अमृतसर से 11 किलोमीटर दूर स्थित वाल्मीकि तीर्थ, जिसे राम तीर्थ भी कहा जाता है। यह स्थान एक समय पर होता था रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, जहां पर हुआ था भगवान राम के जुड़वा पुत्रों लव कुश का जन्म। यही वह स्थान है जहां सीता माता धरती में समा गई थी, इसलिए यह स्थान भी आपको जरूर देखना चाहिए। यहां आश्रम के पास में बना हुआ है लव कुश का मंदिर, जो भी देखने योग्य है। एक अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है अमृतसर का दुर्गियाना तीर्थ, जिसमें बने लक्ष्मी नारायण मंदिर को कहा जाता है दूसरा स्वर्ण मंदिर। ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। दुर्गियाना तीर्थ में 2 अन्य मंदिर भी हैं, जिनमें पहला है 700 साल पुराना शीतला माता का मंदिर और दूसरा है प्राचीन बड़े हनुमान जी का मंदिर। कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक पेड़ से बांध दिया था हनुमान जी को लव कुश ने। दुर्गियाना तीर्थ के ठीक सामने है यहाँ पर लंगर भवन, जहाँ पे आप लंगर का आनंद ले सकते हैं। अमृतसर के अन्य दर्शनीय स्थलों में से एक है यहाँ स्थित पार्टीशन म्यूजियम, जो संपूर्ण विश्व में इकलौता ऐसा म्यूजियम है जो देश के बंटवारे को समर्पित है। यहाँ मौजूद उस समय के न्यूज़पेपर्स की जो क्लिपिंग्स हैं, पुराने फोटोग्राफ्स और बंटवारे के समय हुई हिंसा के गवाहों के अनुभव, उनकी दास्तान से आप जान जाएंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी दुश्मनी क्यों है। बाहर जाते समय एक ग्रीन लीफ पर अपना मैसेज लिखकर ट्री ऑफ होप पर टांगना ना भूलें। अमृतसर का 250 साल पुराना गोविंदगढ़ फोर्ट भी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। वर्तमान समय में इस किले में 4 म्यूजियम है। वॉर म्यूजियम में आप देख सकते हैं प्राचीन काल में सिख योद्धाओं द्वारा जो हथियार प्रयोग में लिए जाते थे उनको, और टर्बन म्यूजियम में आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की पग यानी कि पगड़ियों को। साथ ही यहाँ सिख आर्ट म्यूजियम में आप देख सकते हैं सिख साम्राज्य के समय की कला और संस्कृति की बहुत सारी चीजें। अमृतसर शहर जो है वह जाना जाता है अपने खान पान के लिए। आखिर पंजाब में है तो फिर खान पान के लिए तो जाना ही जाएगा। न सिर्फ नॉनवेज के शौकीन लोगों के लिए यहाँ पर खाने को बहुत कुछ है, बल्कि जो शुद्ध शाकाहारी लोग भी हैं उनके लिए भी यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। और खास तौर पे जब बात की जाए अमृतसर की खाने की तो नाम आता है अमृतसरी नान का। जी हाँ, अमृतसरी नान जो है बहुत प्रसिद्ध है अपने लाजवाब स्वाद के लिए। और साथ ही जो छोले कुलचे कहा जाता है, जैसे छोले के साथ में जिसकी जोड़ी है कुलचे की, तो यह भी आप यहाँ पर आकर चखना ना भूले। आपको अलग अलग स्वाद में वह भी मिल जाएगा। छोले कुलचे का अगर आपको
अच्छा स्वाद चखना है तो यहाँ पर एक मकबूल रोड है, वहाँ के जो छोले कुलचे हैं वो काफी प्रसिद्ध है। लेकिन जहाँ तक मैंने पता किया यहाँ पे कि वहाँ दोपहर 2 बजे तक ही छोले कुलचे मिलते हैं, तो आप उससे पहले वहाँ जाइएगा, अदरवाइज आपको वहाँ से बैरंग लिफाफे के जैसे लौटना पड़ेगा। और नॉनवेज के जो शौकीन लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर खास तौर पे मिलती है अमृतसरी माछ, तो आप उसका आनंद ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि आप यहाँ पर क्या खरीदारी कर सकते हैं। जी हाँ, जब हम घूमने निकलते हैं तो कुछ ना कुछ तो घर पे लेके ही जाते हैं, तो लेडीज के लिए यहाँ से आप ले सकते हैं फुलकारी वाले काम का जो होता है सूट। फुलकारी जो होती है एक विशेष कढ़ाई होती है जो दुपट्टे के ऊपर की जाती है, तो फुलकारी दुपट्टे वाला आप यहाँ से सूट ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कुछ और ज्यादा कलाकारी वाला तो आप सूट ले सकते हैं जिसके ऊपर होती है पूरे पे कढ़ाई, तो वह कहलाती है बाग। तो फुलकारी और बाग वाले जो सूट है आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही आप ले सकते हैं फेमस पंजाबी जूतियां। यहाँ के पापड़ और आम पापड़ दोनों ही फेमस हैं, और साथ ही फेमस है यहाँ के अचार। तो अब क्या है आपका विचार, कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे ही, तो अपनी पसंद के हिसाब से आप यहाँ से मनचाही चीज लेकर जा सकते हैं। एक और सवाल जो है वो आपके मन में आएगा कि अमृतसर जाने के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है। तो देखिए, अमृतसर जो शहर है यहाँ पर गर्मी काफी पड़ती है, तो गर्मी का जो मौसम है आपको उसके अंदर यहाँ आने से बचना चाहिए, नहीं तो आप पसीने से तरबतर हो जाएंगे। बारिश का मौसम जो है उसके अंदर भी आप यहाँ पर आराम से आ सकते हैं। और वैसे बेस्ट टाइम की बात करूं तो वो टाइम है सर्दियों वाला, यानी कि आप अक्टूबर से लेके जो फरवरी एंड या मार्च स्टार्ट का जो टाइम है तब तक आप यहाँ पर आकर अच्छे तरीके से घूम सकते हैं अमृतसर शहर को। अब सवाल उठता है कि आप अमृतसर कैसे पहुंचे। तो अमृतसर पहुंचने के 3 मार्ग हैं जो सामान्य तौर पर होते ही हैं, सड़क मार्ग, वायु मार्ग और रेल मार्ग। तो सड़क मार्ग द्वारा भी जो है अमृतसर की कनेक्टिविटी हर जगह से है। अगर आपके स्थान से आपको डायरेक्ट बसेज नहीं मिलती है यहाँ आने के लिए तो आप दिल्ली तक आ सकते हैं, और दिल्ली से बाद में यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। बसेज आपको प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की भी मिल जाएंगी, जो सरकारी बसें हैं वो भी आती हैं, और साथ ही अगर आप टैक्सी से आना चाहते हैं तो वो भी इजी काम है, ऐसे दिक्कत नहीं होगी। अगर आप आना चाहते हैं अपने वाहन से तो भी आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। बात की जाए रेल मार्ग की, तो अमृतसर इतना इम्पोर्टेंट शहर है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है देश के जो सभी महत्वपूर्ण शहर हैं उनसे है। तो इन केस अगर आपके शहर से, आपके गांव से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप कहां तक आ सकते हैं, आप आ सकते हैं सड़क मार्ग जैसे ही दिल्ली तक। तो दिल्ली पहुंच जाइए और दिल्ली से आपको बहुत सारी ट्रेन मिल जाएगी अमृतसर के लिए। तो इन दोनों मार्गों से आप ऐसे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं उड़कर वायु मार्ग से तो आपको आना होगा यहाँ का जो नजदीकी एयरपोर्ट है गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, वहां पर, और इस तरीके से आप पहुंच जाएंगे अमृतसर। इसी के साथ अमृतसर का ये इन्फो ब्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। आपकी अग्रिम यात्रा के लिए अभी से मैं आपको देता हूं मेरी शुभकामनाएं। अपने प्रियजनों के साथ आप भी अमृतसर आइए और यहाँ पे दर्शन लाभ के साथ में घूमने का मजा भी लीजिए, शॉपिंग का मजा लीजिए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है, आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना, ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।